करते रहते हैं। हिंदू साला पैदा ही मरने के लिए हुआ है। अब मुसलमानों, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। पिछले कई दिनों से एक ट्रेंड चल रहा था कि नफरती फिल्म बनाओ, प्रोपेगेंडा फैलाओ और माल कमा के निकल लो। लेकिन अब यह प्रोपेगेंडा चलने वाला नहीं है, क्योंकि देश की जनता ने नफरत को सिरे से खारिज कर दिया है। देश की जनता प्रोपेगेंडा, नफरत में नहीं पड़ने वाली है। दोस्तों, इस चेहरे को आप लोग जानते हैं? इस चेहरे को जरा आप लोग पहचानिए। इसका नाम है अमित जानी। ये वही अमित जानी है जिसने साल 2012 में बीएसपी चीफ मायावती जी की मूर्ति तोड़ने की कोशिश की थी। जब इसने सुर्खियां बटोरी तो इसने उत्तर प्रदेश नव निर्माण सेना का गठन किया। इसने एक चुनाव भी लड़ा, हार भी, इसे करारी हार भी हुई। अब इसने एक नफरती फिल्म बनाया है। जब नफरती फिल्म बनाया, वो फ्लॉप हुई, तो इसने देश के हिंदुओं को गाली देना शुरू कर दिया। मैं इसका एक वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं कि ये कितना हताशा कुंठा से ग्रसित है, क्योंकि ये देश को नफरत की आग में झोंकना चाहता था। ये देश में नफरत फैलाना चाहता था और इसका पूरा इतिहास ही नफरत से, हिंदू मुसलमान से भरा पड़ा है। इसके खिलाफ कई सारे केसेस दर्ज हैं, विवादों से इसका लंबा इतिहास रहा है। जब इसकी फिल्म को लोगों ने नकार दिया, इसकी प्रोपेगेंडा फिल्म को लोगों ने नकार दिया, नफरती फिल्म को लोगों ने खारिज कर दिया, तो इसने हिंदुओं को ही गाली देना शुरू कर दिया। देखिए इसकी कुंठा, देखिए इसकी हताशा। अब मुसलमानों, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। फिल्म जो है 2 दिन बाद सिनेमाघरों से उतरने वाली है। क्यों उतरने वाली है? क्योंकि कन्हैयालाल जी के साथ, कन्हैयालाल जी की कौम का, जैसे तुम्हारी कौम है ना, मदनी ने फिल्म का विरोध किया तो सारे मुल्ला मौलवी जिहादी आतंकवादी के पिल्ले खड़े हो गए एकदम से। मदनी का समर्थन करने के लिए कपिल सिब्बल आ गया। ऐसी जो कन्हैयालाल जी की कौम है, उस गरीब हिंदू टेलर की जो कौम है, जिसको उम्मीद होगी कि शायद मेरे लिए मेरे लोग खड़े होंगे, उनके परिवार के आंसुओं को शायद ये उम्मीद होगी कि देश का हिंदू हमारा साथ देगा, समर्थन देगा और इस लड़ाई में हमारी मदद करेगा। लेकिन मुसलमानों, खुशी की बात यह है कि हिंदू जैसे पहले मरा हुआ था, सोया हुआ था, पड़ा हुआ था, चादर तान के, कफन ओढ़ के, बिल्कुल वैसे ही सोया हुआ है और तुम्हें खुश होने की जरूरत है। हिंदुओं में तुमसे भी कहना चाहता हूं, अब तो बृहस्पतिवार में, शुक्रवार में नई फिल्म आ रही है बॉलीवुड की, रजनीकांत की, ऋतिक रोशन की। अब तो तुम्हारे पास बहुत पैसा आ जाएगा करोड़ों रुपया देने के लिए। जैसे सैयारा में तुम सारा माल दे आए, 400 साढ़े 400 करोड़ रुपया सिनेमाघरों को, बॉलीवुड को, कि नाचो, नंगाई करो, खूब अश्लीलता फैलाओ, खूब जो है हमारी बहन बेटियों को नंगा करके सिनेमा घर में नचाओ। तुमने दिया ना सैयारा फिल्म को पैसा, अब तुम कुली को देना। अब तुम ऋतिक रोशन वाली जो वॉर फिल्म आ रही है उसको पैसा देना, खूब पैसा लुटाना। अब बृहस्पतिवार शुक्रवार से तुम्हारे पास खूब पैसा आ जाएगा। जैसे तुमने ओ माई गॉड को दिया, पीके को दिया, बाकी फिल्मों को दिया है, ऐसे ही बहुत सारा पैसा तुम पे बुधवार, बृहस्पतिवार में, शुक्रवार में आ जाएगा। और तुम पे टाइम भी बहुत होगा, परिवार के साथ जाओगे, पूरे सिनेमा घर खचाखच भर दोगे। वो गरीब बेचारा कन्हैयालाल, उसकी फिल्म को देखने के लिए ना तुम्हारे पास 100-200 रुपए थे, तुम कंगाल हो गए थे, और ना तुम्हारे पास हिंदुओं उस फिल्म को देखने के लिए टाइम था। तुम इतने बिजी हो गए थे अपने व्यस्तम शेड्यूल में कि तुम्हें कन्हैयालाल की उदयपुर फाइल को देखने टाइम ही नहीं मिला। दोस्तों, इसने एक फिल्म बनाई कन्हैयालाल मर्डर केस पर। कन्हैयालाल जी के साथ जो कुछ हुआ वो बहुत गलत हुआ। उनके हत्यारों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, हम भी इसकी डिमांड करते हैं। लेकिन जिस घटना में हिंदू मुसलमान का एंगल था, उसने उस पर फिल्म बनाई। जहां मुस्लिम आरोपी था, इसने उस घटना को लेकर फिल्म बनाई, और ये लगातार मुसलमानों को ही टारगेट करता है। देश में ना जाने ऐसी कितनी घटनाएं होती हैं जहां पर दलितों को मारा जाता है, पीटा जाता है। मणिपुर में क्या कुछ हुआ, इसने उस मुद्दे को लेकर फिल्म नहीं बनाई। इसने ऐसी फिल्म बनाई जहां हिंदू मुस्लिम का एंगल था, जहां पर हिंदुओं की भावनाओं को भड़काया जा सकता था। लेकिन जिसे ये हिंदू बोल रहा था, उन लोगों ने ही इसकी फिल्म पर थूक दिया। ये खुद कह रहा है कि हिंदुओं ने इसकी फिल्म पर थूक दिया। सुनिए इसका वीडियो दोस्तों। मुसलमान जो चाहते थे, कपिल सिब्बल जो चाहता था, कन्हैयालाल के हत्यारे जो चाहते थे, वो तो उन्होंने कर ही लिया है। वो फिल्म रोक नहीं पाए, जो काम वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं कर पाए। हिंदुओं, वो काम तुम्हारी उदासीनता ने, तुम्हारी सुप्तावस्था ने, और तुम्हें जो घर में पड़े रह के सोने की आदत है ना, घर से बाहर निकल के तुम किसी की लड़ाई नहीं लड़ सकते। अरे कन्हैयालाल तुम्हारा लगता क्या था? कन्हैयालाल का गला कट गया। तुम्हारा भाई थोड़ी था, बेटा थोड़ी था, तुम्हारा बाप थोड़ी था, तुम्हारा जीजा साला थोड़ी था, तुम्हारा मौसा फूफा मामा थोड़ी था कन्हैयालाल। मरते रहते हैं। हिंदू साला पैदा ही मरने के लिए हुआ है। कभी कमलेश तिवारी मरता है, कभी डॉक्टर नारंग मरता है, कभी ध्रुव त्यागी मरता है, कभी भरत यादव मरता है, कभी अनस के हाथों में जो है जयपुर में कोई मर जाता है। 26 लोग मर गए पहलगांव में, मार दिए गए।
ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा आता है कि नहीं आता, पूछ के मारे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। जिस दिन तुम्हारी गर्दन कटेगी उस दिन भी कोई कुत्ता रोने वाला नहीं है। जब तुम किसी के लिए नहीं रो सकते हो, तुम किसी के खड़े नहीं हो सकते, तुम्हारे घर में जब आतंकवादी घुसेंगे, तुम्हारा गला काटेंगे, तब भी कोई रोएगा नहीं। किसी पे क्या फर्क पड़ता है, उनके मरने पे तुम नहीं रो रहे, तुम्हारे मरने पे कोई नहीं रोएगा, ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। जागने के लिए कोई फिल्म बनती है तो उसको नहीं सपोर्ट मिलती है, जबकि छिनरई की जितनी फिल्में हैं, सीटी बजाने वाली जो फिल्में हैं, चुम्मा चाटी की जो फिल्में हैं, छत पे सोया था बहनोई से लेके चोली के पीछे क्या हर कांटा लगा, वो तुम सब देखते हो। बहन बेटियों को, माँ को, चाची को, मौसी को, बुआ को, सबको साथ ले जाके देखते हो। इस फिल्म को मत देखना। ये फिल्म देखोगे तो हिंदू धर्म संकट में आ जाएगा, धर्म खतरे में आ गया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, तुम मिट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। तो ठीक है, जो मुसलमान चाहता था वो भी हो गया है कि फिल्म बर्बाद हो, कन्हैयालाल की इंसाफ की लड़ाई कमजोर पड़े, और जो हिंदू चाहता था वो तो हो ही रहा है। तो ठीक है भैया, शुक्रवार में 13 लाख का कलेक्शन था, उसके बाद 28 लाख का हुआ, उसके बाद 40 लाख का हुआ। कन्हैया लाल करके माल कमाना चाहता था अमित जानी। अमित जानी जैसे लोग जो हैं समाज में सिर्फ और सिर्फ नफरत फैला सकते हैं। अमित जानी अपने वीडियो में लगातार हिंदुओं को टारगेट कर रहा है। लगता है अमित जानी को भारतीय समाज की समझ ही नहीं है। भारतीय समाज SC ST OBC माइनॉरिटीज में बटा हुआ है। अमित जानी, तुम्हें पता नहीं है कि ज्यादातर दलित खुद को हिंदू ही नहीं मानते, आदिवासी हिंदू ही नहीं मानते। और तुमने जिस बड़ी नेता की मूर्ति तोड़ने की कोशिश की थी, तुम्हें क्या लग रहा था दलित समाज हिंदू बनकर जाएगा तुम्हारे फिल्म में पैसा फूकने, 100-200 रुपए तुम्हारे नफरती एजेंडे पर बर्बाद करेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं। बहुजन समाज के लोग इस समय इस मूवी को देख रहे हैं, धड़क 2 को देख रहे हैं। बहुजन समाज के लोगों ने धड़क 2 जैसी मूवी को पसंद किया और ऐसी मूवी पर थूक दिया। अमित जानी जैसे लोगों को सोचना चाहिए कि बहुजन समाज अब हिंदू मुस्लिम नहीं करने वाला है, वो इस फसाद में नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम के नाम पर ऑलरेडी बहुत दंगे हो चुके हैं। अमित जानी जैसे लोगों में क्या हिम्मत है कि वो धड़क 2 जैसी फिल्म बना सकें? नहीं बना पाएंगे। इनका तो मकसद है सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना। जो बहुजन समाज है वो बिल्कुल हिंदू मुस्लिम नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ भाईचारा बंधित मानवता की बात करता है। और ये हिंदू हिंदू करके मोटा माल कमाना चाह रहा था। लेकिन दोस्तों, इसकी फिल्म अब फ्लॉप हो गई है। खास बात ये कि जो निर्माता अमित जानी है उदयपुर फाइल फिल्म का, उसने ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की है। और जैसे ही ये वीडियो इसने सोशल मीडिया पर शेयर की, लोगों ने इसको आईना दिखाना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं नरेंद्र नाथ, उन्होंने इसके वीडियो पर रिएक्शन देते हुए लिखा है, उदयपुर फाइल फिल्म बना नफरत का एजेंडा सेट नहीं कर सके और इससे पैसा नहीं कमा सके तो हताशा कुंठा में इसके डायरेक्टर अनाप शनाप बोलने लगे। अब इन्हें पूरी हिंदू कौम से शिकायत है। इन्हें पता नहीं है, हिंदू समझ गया है कि उनकी भावनाओं को कौन कैश कर रहा है। तो अब जो हिंदू है वो समझ गया है कि कौन उन्हें बेवकूफ बना रहा है। नरेंद्र नाथ जैसे हिंदू ये साफ साफ बोल रहे हैं कि ऐसी फिल्म को हम कभी नहीं देखेंगे, ऐसी फिल्म को हम बायकॉट करेंगे। और अमित जानी का ये वीडियो उन लोगों के लिए एक आईना है जो फिर से नफरती एजेंडा फिल्म बनाने जा रहे हैं। नफरती एजेंडा फिल्म बनाओगे तो पिटोगे, उसे लोग नहीं देखेंगे। फिल्म बनानी है तो अच्छी फिल्में बनाओ जो समाज में भाईचारा पैदा करे, समाज को कुछ सीख दे, ऐसी फिल्म बनाओ। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि इसे इतनी ही हमदर्दी है तो यूट्यूब पर ये फिल्म अपनी क्यों नहीं डाल दे रहा है, यूट्यूब पर क्यों नहीं डाल रहा है। साफ साफ ये पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए अपनी फिल्म यूट्यूब पर नहीं डाल रहा है। यूट्यूब पर डाल दे तो हर कोई देख लेगा फिल्म। साफ तौर से इनका मकसद है कि हिंदू मुस्लिम करके पैसा कमाओ, लेकिन भाई अब इस देश में चलने वाला नहीं है। और जो नेता हिंदू मुस्लिम कर रहा है वो भी आने वाले दिनों में फ्लॉप होगा, ये लिख कर ले लो, क्योंकि जो समाज है वो बहुत ज्यादा जागरूक हो चुका है। दोस्तों, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे लोग डायरेक्टर प्रोड्यूसर कैसे बन जाते हैं जिनका विवादों से पुराना नाता हो, जिनके खिलाफ कई केसेस दर्ज हो। यहाँ आप देखिए, इसका विवादों से पुराना इतिहास रहा है। अमित जानी पर कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इन मुकदमों की संख्या 2022 तक 12 पहुंच चुकी थी, जो मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, आगरा, रामपुरा और अमरोहा जैसे शहरों में दर्ज है। दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि इसे मोदी सरकार ने Y+ की सिक्योरिटी दी है। इस तस्वीर को देखिए दोस्तों आप, ये सिक्योरिटी में इस समय खड़ा हुआ है।
फ्लॉप मूवी उदयपुर फाइल्स के लिए केंद्र सरकार ने अमित जानी को सीआरपीएफ की वाइस सिक्योरिटी दे दी है और ये है इसके पूरे जुर्म की कहानी। बड़ा सवाल ये है कि जिस अमित जानी ने लखनऊ में मायावती की मूर्ति पर हथौड़े बरसाए, मेरठ में शिवसेना कार्यालय में तोड़फोड़ किया, रालोद नेता अजीत सिंह और राहुल गांधी को काले झंडे दिखाने पर केस दर्ज है, कन्हैया कुमार उमर खालिद को धमकी देने के आरोप में गिरफ्तारी हुई, उस व्यक्ति को Y+ की सिक्योरिटी किस लिए दी गई है कि वो ऐसी नफरती फिल्म बनाए? दोस्तों आप लोग इस पर सोचिएगा ज़रूर। तो जिसने मायावती जी की मूर्ति तोड़ने की कोशिश की, जिस पर कई केसेस दर्ज हैं, वो अचानक से हिंदुओं को जगाने चला था, वो नफरती फिल्म बनाने लगा, नवनिर्माण सेना बनाने लगा, चुनाव भी लड़ने लगता है। बड़ा सवाल ये है कि ऐसे लोगों को फंड कौन करता है, कौन इन लोगों के ऊपर पैसे इन्वेस्ट करता है? उन लोगों की भी पहचान होनी चाहिए, क्योंकि इसके पास फिल्म बनाने का पैसा कहां से आया, इसकी भी कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अमित जानी की फिल्म को क्या आपने देखा? उदयपुर फाइल फिल्म क्या आप देखने जाएंगे? इसकी कुंठा हताशा देखकर आपको कैसा लगा? रिएक्शन दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।